वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे सुंदर चीजों को न तो देखा और न ही छुआ जा सकता है, उन्हें दिल से महसूस किया जाना चाहिए। पैसा हर काम की कीमत नहीं होता। माँ बाप बच्चों की परवरिश इस उम्मीद से नहीं करते कि उन्हें बदले में पैसा मिलेगा। बंधुओं, दुनिया में बहुत से लोगों के पास अनाप शनाप पैसा है, मगर वे फिर भी गरीब हैं। इसलिए हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमारे पास पैसे भी जरूर हों और हम मानसिक स्तर पर भी अमीर हों। बहुत से लोगों की जिंदगी में मैंने एक सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू देखा कि कुछ लोग बिना कमाए ही पैसा हासिल करना चाहते हैं। पैसे का होना और उससे खरीदी गई चीजों का होना ये ठीक है, मगर पैसे कमाने के दौरान हम उन चीजों को नहीं खोना चाहते जो अनमोल हैं, जिन्हें पैसा नहीं खरीद सकता। पैसा हमेशा अक्ल की बात नहीं बोलता। हम अक्सर लोगों की यह बात सुनते हैं कि हर आदमी की एक कीमत होती है, लेकिन एक बात को याद रखो, ये बातें वही लोग करते हैं जो खुद बिकाऊ होते हैं। अच्छे चरित्र, निष्ठा और सही जीवन मूल्यों वाले लोग बंधुओं कभी बिकाऊ नहीं होते। बंधुओं, पैसा हंसी खरीद सकता है, लेकिन खुशी नहीं खरीद सकता। पैसे से बिस्तर मिल सकता है, लेकिन नींद नहीं मिलती। पैसे से किताबें जरूर खरीदी जा सकती हैं, मगर ज्ञान नहीं मिलता। घड़ी को पैसे से खरीदा जा सकता है, मगर समय को कोई पैसे से नहीं खरीद सकता। साथी जरूर पैसे से मिल जाएंगे मौज मस्ती करने के लिए, मगर दोस्त कभी पैसे से नहीं मिलते। खाना मिल जाएगा, भूख नहीं मिलेगी। दवा मिल जाएगी, मगर स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। मनुष्य के जीवन में निज धर्म कहता है कि जो वह चाहता है उसे नहीं मिलता, यही मनुष्य के दुख का कारण है। बंधुओं, आज आपके चरणों में एक विनती कर रहा हूं। कुछ दिन पहले भी मैंने की थी, लेकिन शायद लगता है गौर नहीं किया। आपका छोटा बेटा एक चैनल बना करके बैठा है और वह मुझे अक्सर कहता है कि आप मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा के दो। मैंने पहले भी आपसे कहा था, यदि आप मुझसे स्नेह करते हो तो चलो अपने बच्चों से कहकर, अपने किसी मित्र शुभ चिंतक से कहकर इसके चैनल को आप सब्सक्राइब करवा देना। ये मेरा आपसे आग्रह है। इसके चैनल का नाम डिजिटल अखबार है और ये बड़े शौक से वीडियो डालता है। हालांकि
मुझे ज्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है, वैसा ज्ञान नहीं है, लेकिन आप सब वर्तमान समय के दौर में बड़े हुए हो और आप सब जानते हो। तो आज इस बात पर गौर करना, अपने दोस्तों से, किसी शुभ चिंतक से या फिर अपने बच्चों से कह करके इस डिजिटल अखबार नाम के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करवा देना। बंधुओं, परमात्मा बहुत कुछ देता है, लेकिन इंसान बाहर देखता रहता है, उसे भीतर की खबर नहीं होती, इसीलिए उसे जिंदगी में कठिनाइयां महसूस होती हैं। यदि कोई आदमी खुद की तरफ मुड़ जाता है तो भीतर खुशी के और सुख के फवारे फूटने शुरू हो जाते हैं। मनुष्य का खुद से टूटे रहना ये जीवन विषाद होता है, दुख आता है फिर, और आदमी को लगता है कि नरक है। एक बात को गहराई से समझें कि सुख बाहर से नहीं आता, सुख तो हमेशा आदमी का स्वभाव है, लेकिन उस पर नजर नहीं जाती, दृष्टि बाहर घूमती रहती है। हम अक्सर देखते हैं और बिना देखे भी रह जाते हैं, सब जगह खोजते हैं, तलाशते हैं, लेकिन खुद के भीतर नहीं खोजते। आप निज धर्म की बात को ध्यान से सुनेंगे तो निज धर्म कहता है कि बड़े ही आश्चर्य की बात है कि प्रत्येक व्यक्ति का खुश रहना स्वरूप सिद्ध अधिकार है। यानी जो आपका स्वरूप है वह खुश रहना है, सुखी रहना है, लेकिन फिर भी आदमी दुखी महसूस करता है। कारण ये है कि जरा गौर से समझें, हम किसी न किसी भूल में पड़े हैं और वह भूल बाहर हो रही है। मेरे पिताश्री अक्सर एक बात कहते थे कि न तो सुख दिया जा सकता है, ना लिया जा सकता है, चोर चुरा नहीं सकते, लुटेरे लूट नहीं सकते और मृत्यु छीन नहीं सकती। लुटेरों की तो बात ही क्या है। पर मन का भाव ठीक होना चाहिए। भाव यदि प्रीतिपूर्ण है फिर दुख जीवन में नहीं आता। जब कभी भक्त की आंखों में आंसू आते हैं तो वे आंसू दुख के नहीं होते, आनंद के होते हैं। वे आंसू संताप के नहीं, संतोष के होते हैं, क्योंकि आंसू परम तृप्ति देते हैं। आदमी हल्का हो जाता है और आदमी आनंद में चला जाता है। इसलिए कभी परमात्मा को याद करके आंख में से आंसू की बूंद निकले तो समझ लेना कि आप सौभाग्यशाली हैं और परमात्मा की तरफ आपका ध्यान मुड़ गया है और बहुत जल्द आपके जीवन में कुछ अच्छा होने जा रहा है। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है, बहुत ही पावन काल रहेगा। उठते ही अपनी हथेलियों को देखना, फिर धरती मां को प्रणाम करना, फिर उन्हीं हाथों को अपने सिर पर फेर लेना। नित्य कर्म के बाद सूर्य देव को आज मीठा जल, केले के पौधे में साधारण जल अर्पित करना। पीले रंग की कोई मिठाई या खाने की वस्तु दान करना। तुलसी के समक्ष शाम के समय एक दीपक जलाना। भूमा विष्णवे नमः, भूमा गुरुवे नमः, भूमा विष्णवे नमः, भूमा गुरुवे नमः। इस महामंत्र को जपना। समय शुभ रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 11 जून दिन वीरवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल
इस प्रकार है। मेष, आज रुका हुआ आपका कोई काम किसी के सहयोग से गति पकड़ सकता है। हालांकि आमदन के लिए दिन मध्यम श्रेणी का रहेगा। परिवार में सेहत से जुड़ी कोई कठिनाई भी बन सकती है। संतान से सुख मिलेगा और कोई नई दिशा आपके लिए फायदेमंद रहेगी। वृषभ, कार्य क्षेत्र में लाभ ठीक होगा। कारोबारी सितारे बेहतर हैं और यात्रा की किसी योजना पर आज परिवार में विचार हो सकता है। से ठीक रहेगी और कोई नया संपर्क बनेगा। मिथुन, आज किसी नए खर्च से सामना हो सकता है, लेकिन आमदन के लिए दिन बड़ा भाग्यशाली है। कोई नया जरिया आ सकता है। हाँ, गृहस्थ में किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है या कोई न चाहते हुए चिंता बन सकती है। सेहत पक्ष लगभग ठीक है। करक, कार्य क्षेत्र में आज आपकी व्यस्तता बढ़ सकती है। संतान संबंधी कामों पर कोई नया खर्च सामने आ सकता है। कोई आज नई खरीदारी हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों पर काम का दबाव रहेगा। व्यापार में भी आज उतार चढ़ाव रहेगा। सिंह, समय आज का थोड़ा संघर्षपूर्ण रह सकता है। पेट से संबंधी, पाचन क्रिया से संबंधी कोई कठिनाई आपके मन को बेचैन रख सकती है। आमदन ठीक होगी और मेहमान आ सकते हैं। कोई नया रिश्ता जुड़ने का रास्ता खुलेगा। कन्या, मन में दिन भर विचारों की उथल पुथल चलेगी। कुछ नया करने का मन बनेगा और भविष्य को लेकर कुछ प्रश्न खड़े होंगे। कारोबारी सितारे सामान्य हैं। स्वास्थ्य पक्ष थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है। तुला, आज आपको किसी जरूरी काम में सफलता मिल सकती है। किसी सरकारी उलझन से छुटकारा मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में काम का थोड़ा दबाव ज्यादा रहेगा। आमदन के लिए समय ठीक रहेगा। परिवार में विचारों का टकराव हो सकता है। वृश्चिक, किसी विशेष काम में आपका समय खर्च हो सकता है, या यूं कहूं दूसरों के कामों में भी आपका समय लग सकता है। व्यापार के लिए दिन ठीक है। आमदन ठीक होगी। कोई शुभ समाचार भी आ सकता है और सेहत लगभग ठीक रहेगी। धनु, आज परिवार से जुड़ी कोई परेशानी मन को घेर सकती है, लेकिन सेहत आपकी ठीक रहेगी। कारोबार में कोई विस्तार की योजना सामने आ सकती है। व्यापार से आमदन ठीक होगी। नौकरी पेशा लोगों के काम आसानी से निपटेंगे। मकर, दूसरों का कोई काम आपके गृहस्थ को प्रभावित कर सकता है। थोड़ा सचेत रहने की जरूरत पड़ेगी। कानून संबंधी किसी काम में सफलता मिल सकती है। किसी करीबी से मनमुटाव बन सकता है और कोई आर्थिक फायदा होने से मन में नया उत्साह आएगा। कुंभ, कारोबार में दौड़ धूप रहेगी। नौकरी पेशा लोगों का समय भाग्यशाली है। गृहस्थ में सेहत संबंधी कोई चिंता सामने आ सकती है। रोजगार से आमदन ठीक होगी। कोई रुका हुआ काम गति पकड़ेगा। मीन, लेन देन से जुड़े किसी काम में आज आपको राहत मिल सकती है। अपनों से मिलन होगा। व्यापार से लाभ ठीक होगा। सेहत संबंधी कोई चिंता मन को घेरेगी। संतान संबंधी कामों पर खर्च होने के योग हैं। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।